हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण और काम की खबरों को। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक छोटा सा प्यार भरा लाइक जरूर से कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इस दिन से खाते में आएगी 2000 रुपए की किस्त। 4 करोड़ किसान योजना से हुए वंचित, इन बातों का रखें ध्यान। जी हां, पीएम किसान योजना भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसने किसानों की हालत सुधारने में काफी मदद की है। पीएम किसान योजना के द्वारा किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से हर साल 6000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। सरकार किसानों के बैंक खाते में यह आर्थिक मदद हर साल 2-2 हजार रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट के जरिए भेजती है। अब तक किसानों को 6 किस्त भेजी जा चुकी है, जबकि अब एक बार फिर सरकार अगली किस्त की तैयारी में जुट गई है। नवंबर के आखिरी सप्ताह में किसानों के खातों में 2000 रुपए की 7वीं किस्त भेजी जा सकती है। कृषि मंत्रालय ने कुछ दिन पहले पीएम किसान योजना के आंकड़े जारी किए। आंकड़ों के मुताबिक देश भर में अभी तक लगभग 11 करोड़ से अधिक किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाई गई। सरकार की तरफ से किसानों के खातों में लगभग कुल 95,000 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। सरकार इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को देती है जिनके पास अपनी खुद की जमीन है। डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी होने की वजह से लगभग 4 करोड़ किसान सरकार की इस योजना से वंचित रह चुके हैं। अगर आप भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो सीधे ऑनलाइन के माध्यम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पहले ही आवेदन कर चुके हैं तो दोबारा आवेदन करने से बचें। खाते में पैसा न आने का एक कारण जमा कागजातों में गड़बड़ी भी हो सकती है, इसलिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। चीन भारत में भेज रहा खतरनाक पटाखे, लाइट्स फैलाएंगे अस्थमा, नेत्र रोग, जाने पूरा सच। जी हां, लद्दाख सीमा पर हुई झड़प में भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद से भारत और चीन के बीच विवाद चल रहा है। रक्षाबंधन से लेकर अब तक हुए त्योहारों में कारोबारियों से लेकर आम लोगों तक ने चीनी सामान का बहिष्कार किया। इससे चीन को तगड़ा नुकसान हुआ। वहीं व्यापारियों के संगठन दिवाली में भी चीन को आर्थिक मोर्चे पर चोट पहुंचाने को तैयार है। इसी बीच सोशल मीडिया पर चीनी पटाखों को लेकर एक मैसेज वायरल हो रहा है। इसमें बताया गया है कि चीन भारत में लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले पटाखे और सजावटी लाइट्स भेज रहा है। आइए जानते हैं क्या है इस वायरल मैसेज का सच। पीआईबी की पड़ताल में सामने आए व्हाट्सएप मैसेज का सच। वायरल हो रहे व्हाट्सएपिंग मैसेज में गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से दावा किया जा रहा है कि चीन भारत में ऐसे पटाखे और डेकोरेटिव लाइट्स भेज रहा है जिनसे लोगों को अस्थमा की बीमारी होगी, साथ ही इनसे आंखों से जुड़ी बीमारियां भी फैलेगी। केंद्र सरकार की एजेंसी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने जब इस वायरल मैसेज की पड़ताल की तो पता चला कि गृह मंत्रालय की ओर से ऐसी कोई सूचना जारी नहीं की गई है। गृह मंत्रालय के किसी अधिकारी ने चीन से पटाखे और लाइट्स भेजे जाने का कोई दावा नहीं किया है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। बाजारों और रेस्टोरेंट में आए लोगों की भी होगी कोरोना जांच। जी हां, राजधानी में कोरोना के रिकॉर्ड मामलों के बीच सरकार संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए एक नई योजना पर विचार कर रही है। इसके तहत बाजारों और रेस्टोरेंट में आए लोगों के कोरोना जांच के लिए नमूने लिए जाएंगे। केंद्रीय सचिव अजय भल्ला ने नेतृत्व में दिल्ली के अधिकारियों की एक बैठक हुई थी, जिसमें दिल्ली में कोरोना की वर्तमान हालतों पर चर्चा की गई। इस दौरान मामलों की बढ़ती संख्या को रोकने के उपायों पर बात हुई। बैठक में अस्पतालों में बेड की स्थिति और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में
संक्रमण पर लगाम लगाने के उपायों पर बात हुई थी। नाम न छापने की शर्त पर दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि जिन इलाकों में संक्रमण के ज्यादा मामले आ रहे हैं, वहां के बाजारों और रेस्टोरेंट में आए लोगों के नमूने लिए जाने की योजना बनाई जा रही है। बाजारों में लोगों की जांच करने के लिए काउंटर लगाया जाएगा, जिससे आसानी से दुकानों और रेस्टोरेंट में जाकर नमूने ले लिए जाएं। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, कोई बैंक नहीं लेगा सर्विस चार्ज। जी हां, केंद्र सरकार ने कुछ सरकारी बैंकों द्वारा बैंकिंग सर्विस के लिए सेवा शुल्क बढ़ाए जाने वाली अटकलों पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने कहा कि 60 करोड़ से अधिक बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट पर किसी तरह का सेवा शुल्क नहीं लिया जाता। जनधन खातों में कोई भी सेवा शुल्क लागू नहीं। वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि बैंक की ओर से जनधन खातों में कोई भी सेवा शुल्क लागू नहीं होगा। वहीं नियमित बचत खाते, चालू खाते, नगद उधार खातों और ओवरड्राफ्ट खातों में भी ऐसा कोई शुल्क नहीं बढ़ाया गया। सरकार के मुताबिक 60.4 करोड़ बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें 41 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते हैं, पर रिजर्व बैंक के द्वारा मुफ्त सेवाओं में शामिल सेवाओं पर कोई सर्विस चार्ज नहीं लगाया गया है। पेंशनधारियों के लिए अलर्ट नहीं किया, ये काम तो रुक जाएगी। पेंशन 31 दिसंबर से पहले जमा करें डिटेल्स। जी हां, अगर आप पेंशनर हैं और आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ है, तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेंशन धारकों को पेंशन पाने के लिए हर साल नवंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी अपने जिंदा होने का प्रमाण पत्र जमा कराना पड़ता है। पहले पेंशन भोगियों को बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर हर साल यह सर्टिफिकेट जमा कराना होता था, लेकिन अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सीनियर सिटीजन के लिए घर बैठे ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की सुविधा शुरू की है। इस साल ऑफलाइन माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की तिथि 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक है, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से आप साल में किसी भी समय लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख से 1 साल तक के लिए यह लाइफ सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। आपको बता दें कि देश में करीब 64 लाख लोग साल में एक बार जीवन प्रमाण पत्र जमा कराते हैं। जानिए फ्रांस के राफेल विमानों की ताकत, भारत ने राफेल सौदे में कितने खर्च किए। जी हां, भारत ने फ्रांस से कुल 36 राफेल विमानों का सौदा किया है। देश को 8 राफेल मिल चुके हैं और 3 विमान जनवरी और फिर मार्च में 3 अप्रैल में 7 राफेल लड़ाकू विमान भारत को मिल जाएंगे। इस तरह अगले साल अप्रैल तक देश में विमानों की संख्या 21 हो जाएगी। इसमें से 18 लड़ाकू विमान गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल हो जाएंगे। भारत ने राफेल सौदे में कितने खर्च किए। भारत ने राफेल सौदे में करीब 710 मिलियन यूरो यानी करीब 5,341 करोड़ रुपए लड़ाकू विमानों के हथियारों पर खर्च किए। पूरे सौदे की कीमत करीब 7.9 बिलियन यूरो है, यानी करीब 59,000 करोड़ रुपए। राफेल का फुल पैकेज कुछ इस तरह है। 36 विमानों की कीमत 3,402 मिलियन यूरो, विमानों के स्पेयर पार्ट्स 1,800 मिलियन यूरो के हैं, जबकि भारत के जलवायु के अनुरूप बनाने में खर्चा हुआ है 1,700 मिलियन यूरो का। इसके अलावा परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिकल का खर्चा है करीब 353 मिलियन यूरो का है। एक विमान की कीमत करीब 90 मिलियन यूरो है, यानी करीब 673 करोड़ रुपए। लेकिन इस विमान में लगने वाले हथियार, सिम्युलेटर, ट्रेनिंग मिलाकर एक फाइटर जेट की कीमत करीब 1600 करोड़ रुपए पड़ेगी। राफेल की ताकत, राफेल 2 इंजन वाला जेट एयर सुप्रीमेसी यानी हवा में अपनी बादशाहत कायम करने के साथ साथ दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला करने में भी सक्षम है। यानी राफेल जब आसमान में उड़ता है तो कई सौ किलोमीटर तक दुश्मन का कोई भी विमान, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन पास नहीं फट सकता है। साथ ही वो दुश्मन की जमीन में अंदर तक दाखिल होकर बमबारी कर तबाही मचा सकता है। इसलिए
देखिए, राफेल को मल्टी रोल लड़ाकू विमान भी कहा जाता है। राफेल अत्याधुनिक हथियारों और मिसाइलों से लैस है। सबसे खास है दुनिया की सबसे घातक समझे जाने वाली हवा से हवा में मार करने वाली मेटियोर मिसाइल। ये मिसाइल चीन से तो क्या किसी भी एशियाई देश के पास नहीं है। यानी राफेल प्लेन वाकई दक्षिण एशिया में गेम चेंजर साबित हो सकता है। जानकारी के मुताबिक मिसाइल की रेंज करीब 150 किलोमीटर है। हवा से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल दुनिया की सबसे घातक हथियारों में गिनी जाती है। इसके अलावा राफेल फाइटर जेट लंबी दूरी की हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली माइका मिसाइल से भी लैस है। राफेल में एक और खासियत ये है कि इसके पायलट के हेलमेट में भी फाइटर प्लेन का पूरा डिस्प्ले सिस्टम है। यानी उसे प्लेन की कॉकपिट में लगे सिस्टम को देखते ही जरूरत भी नहीं पड़ती है। उसका पूरा कॉकपिट का डिस्प्ले हेलमेट में होता है।